Good afternoon, students. Focus on science, class 8th. Beta, we were completed chapter 4th, matters and non-matters. And some of the exercise questions are left, which we will complete in a live class. So today we are going to start with the next chapter, that is chapter 5, fossil fuels. Okay, फॉसिल फ्यूल्स आप सबको पता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल्स हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फॉसिल से ऑब्टेन होते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ता है फॉसिल फ्यूल। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फॉसिल्स क्या होते हैं और फॉसिल से फ्यूल कैसे बनता है। ओके, फॉसिल्स अगर वर्ड पूछा जाए कि फॉसिल्स क्या हैं, तो फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल which are buried under the earth over million of years। बहुत सारी सालों तक जब प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज़ अर्थ में दबी रह जाती हैं तो वो आगे चल के काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स या इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल्स, और जब वो फ्यूल में कन्वर्ट होती हैं तो वो हो जाता है फॉसिल फ्यूल। इस चैप्टर में जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। स्टार्ट ऑफ में देखो, वी यूज़ वेरियस मेटल्स टू फुलफिल आवर नीड्स। द सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट दिस मटीरियल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। आप इसको अंडरलाइन कर लें, यहाँ से अंडरलाइन करें, ये नहीं। ओके, यहाँ से द सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट दिस मटीरियल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम हिंदी में बोलते हैं संसाधन, यानी कि ऐसे चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, मतलब उनके बिना हम लाइफ को सर्वाइव कर नहीं सकते, उन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं। एयर बहुत ज़रूरी है, वाटर, फ्यूल, प्लांट्स आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले ये रिसोर्सेज हैं। सम रिसोर्सेज आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। कुछ रिसोर्सेज हमारे अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट हैं और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाए हैं, उन्हें हम मैन मेड कहते हैं। देखिए बेटा, आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट दे रखा है रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं। पहला रिसोर्स होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट हैं, हम उन्हें नहीं बना रहे, नेचर में वो अपने आप बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स। हम ह्यूमन बीइंग तो इन्हें नहीं बनाते, पर ये फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो ये किस तरह के रिसोर्स हैं? ये हैं नेचुरल रिसोर्स। जो नेचर खुद बनाता है वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, लेकिन हम इन नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड रहते हैं, हम ह्यूमन बीइंग इनके ऊपर डिपेंड हैं। नेक्स्ट है आपका मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें नेचर नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, मतलब जब तक ह्यूमन बीइंग नहीं बनाएगा ये नहीं बनेंगे। जैसे हाउस, क्लॉथ्स, फूड मटेरियल, व्हीकल्स एसेट्रा, ये सब किसने बनाए? ह्यूमन बीइंग ने। तो ऐसे मटेरियल्स या ऐसी चीज़ें जिन्हें ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं अपने यूज़ के लिए, उन्हें हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। अब आप जरा फ्लो चार्ट में देखो, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप। एक है इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है बेटा ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट, फिनिश। इनएग्जॉस्ट जो ख़त्म ना हो। इस वर्ड का अगर आप मीनिंग देखेंगे तभी आपको ये समझ आ जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं एग्जॉस्ट और इनएग्जॉस्ट। तो इसमें देखिए फर्स्ट इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि ऐसे रिसोर्स, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो वो नेचुरल लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकते। कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे भी हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। इनएग्जॉस्टेबल में एग्जांपल देखिए आप, एयर, सनलाइट, मूविंग वाटर यानी कि वाटर, ये तीनों ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि इनएग्जॉस्टेबल हैं, जिन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर। हद से ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट है हमारे नेचर में। दे कैन बी कंटिन्यूसली रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब है दोबारा बनते रहते हैं,
यानी कि ये लगातार दोबारा नए नए फॉर्म में बनते रहते हैं, इसीलिए तो ये ख़त्म नहीं होते। और ऐसे रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो कि ख़त्म नहीं हों, उन्हें हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप पर आइए, थर्ड पॉइंट देखो, ऑल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है, देखो नाम ही देखो, री मतलब अगेन, न्यू मतलब नया, एबल मतलब हो सकता है। तो जो चीज़ दोबारा नई हो सकती है उसे हम रीन्यूएबल बोलते हैं। तो जितने भी इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं वो दोबारा नई हो सकती है। पानी एक जगह से ख़त्म हुआ, अब वहाँ पर दोबारा पानी आएगा, तो देखिए पानी हम यूज़ कर रहे हैं और फिर से हम ज़मीन को ही दे रहे हैं, ज़मीन से लेते हैं, ज़मीन को ही देते हैं। तो ये रीन्यूएबल है, मतलब दोबारा बनाए जा सकते हैं और बन रहे हैं। नेक्स्ट रिसोर्स हैं आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, जो मैंने आपको बताया कि ख़त्म हो सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम ह्यूमन बींग्स हद से ज़्यादा इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो समय के साथ साथ ये ख़त्म हो जाएंगे। नेचर में प्रेजेंट हैं लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, और जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स थे वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए वो जल्दी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में होने की वजह से नेचर से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन नॉट बी कंटिन्यूसली रिप्लेनिश। अगर आप, जैसे कि आपने इनएग्जॉस्टेबल में आप उन्हें दोबारा फॉर्म कर पा रहे हैं, रिप्लेनिश हो रहा है मतलब बनता जा रहा है, कंटिन्यूसली रिप्लेनिश होता जाता है, ये रिप्लेनिश नहीं होते, न्यू फॉर्म में नहीं बनते। दे आर नीदर रिन्यूएबल, ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते, जैसे फॉरेस्ट, और नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोलियम। रिन्यूएबल मतलब दोबारा नए बनाना, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नए नहीं बन सकते, जैसे पेट्रोलियम अगर एक बार ख़त्म हो गया, जैसे गाड़ी चलाई, पेट्रोल यूज़ की थी, ख़त्म हो गया, तो उस पेट्रोल का आप दोबारा नहीं ले सकते। रिन्यूएबल मतलब दोबारा बनाया जा सकता है। मान लीजिए किसी जगह पर बहुत अच्छा फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट की सारी लकड़ी वगैरह काट दी गई है, वहाँ कुछ नहीं है, आप चाहें तो उस ज़मीन पर दोबारा प्लांट उगा के दोबारा वहाँ पर फॉरेस्ट सेटअप कर सकते हो। तो देखो फॉरेस्ट दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल बनता है, ये क्रूड ऑयल होता है ना, इससे पेट्रोल बनता है, तो अगर ये एक बार में जल गया, ख़त्म हो गया, तो आप दोबारा इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये एग्जाम्पल हैं आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे मतलब ख़त्म हो जाएंगे, और पॉइंट क्या है कि ये लिमिटेड है, इसीलिए हमें इन्हें हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए, ताकि ये इन्हें हम बचा सकें और ये जल्दी खर्च नहीं हो, क्योंकि ये सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देख लीजिए आप, पेट्रोलियम बहुत ज़रूरी है, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, तो आज आपको एक तो ये फ्लो चार्ट बना के पूरा तैयार करना है, और आपको याद भी करना है फ्लो चार्ट एज इट इज़। देखिए एग्जॉस्टेबल में आपको दो तरह के बता रखे हैं बेटा। एग्जॉस्टेबल यानी कि जो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, वो कितने तरह के हैं? दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। री मतलब नया, री मतलब अगेन, न्यू मतलब नया, और एबल मतलब हो सकते हैं। तो ऐसे सोर्स जो कि दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा उन्हें फिर से बनाया जा सकता है, जैसे पानी, बारिश आएगी फिर से ज़मीन में जाएगा, हमें दोबारा मिलेगा, हम जो पानी यूज़ करते हैं हम दोबारा ज़मीन को दे देते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। ऐसी फॉरेस्ट, कहीं पर अगर आपने फॉरेस्ट पूरा ख़त्म कर दिया, आप दोबारा उस ज़मीन पर फॉरेस्ट बना सकते हो। मिट्टी कहीं से पूरी की पूरी मिट्टी जा सके तो वहाँ पर दोबारा मिट्टी फॉर्म हो सकती है। नॉन रिन्यूएबल की बात करें, जो दोबारा नए नहीं बन सकते, दोबारा ऑब्टेन नहीं हो सकते। कोल एक बार जला दोबारा नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम दोबारा नहीं मिल सकता, मिनरल नहीं मिलेंगे दोबारा, नेचुरल गैस भी दोबारा नहीं मिल सकते। ये एग्जाम्पल हैं आपके रिसोर्सेज के। ओके बेटा, सो होमवर्क फॉर टुडेज क्लास इज दैट यू हैव टू रीड दिस टॉपिक टिल हियर, ओके, एंड यू हैव टू लर्न द फ्लो चार्ट एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एज इट इज़ आपको याद करने हैं, और सभी के एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। Okay class, this is your homework for today's class. Thank you all.